हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 22 अगस्त की जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं। देखिए, 25 अगस्त की कॉज लिस्ट जारी हो गई है सुप्रीम कोर्ट की। तो क्या है ऑर्डर को लेकर स्थिति, इस पर चर्चा होगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण अनदेखी पर लिखा गया सीएम योगी आदित्यनाथ जी को लेटर। और 24 अगस्त से खुलेंगी मतलब ओपन तरीके से कोर्ट। फिजिकली जो है एडवोकेट्स प्रेजेंट होंगे, एज रेगुलर कोर्ट कह सकते हैं। और बीईओ परीक्षा साल भर गिरोह पर कार्रवाई नहीं शुरू हुई। सीजीएल टीयर 3 एग्जाम के बारे में एनटीए 3 अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार और फर्जी शिक्षकों का सत्यापन जल्द। इन सारी की सारी अपडेट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ अपडेट के बारे में कि नहीं शुरू हुई साल भर गिरोह की सरगना की तलाश। बीईओ परीक्षा में किया था फर्जीवाड़ा, शहर में रहकर चलाता था कोचिंग, नहीं पकड़ी जा सकी फर्जी शिक्षिका। देखिए, अनामिका शुक्ला के नाम से सोराव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नौकरी करने वाली फर्जी शिक्षिका 2.5 महीने बाद भी पकड़ से दूर है। जून में मामला दर्ज होने के बाद शुरुआत में कर्नलगंज पुलिस ने तेजी दिखाई, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही मामला ठंडा पड़ गया। कार्रवाइयों के रिलेशन में जो भी मामले होते हैं वो इसी तरह ठंडे पड़ जाते हैं धीरे धीरे। अदरवाइज जो फर्जी शिक्षकों का सत्यापन है, जिस हिसाब से टास्क फोर्स वगैरह गठित की गई हैं और इसके बाद टीम्स बनाई गई हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से काम करें तो मैं नहीं मानता हूं कि माध्यमिक बेसिक में बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा, बेसिक में तो बहुत ज़्यादा फर्जी शिक्षक हैं जो कि इधर उधर तरीके से अपना जॉब कर रहे हैं। तो उनको अगर बाहर कर दिया जाए, उनको नस्ते नाबूद कर दिया जाए, उनसे जो है जो उन्होंने फर्जी तरीके से नियुक्तियां पाके जो वेतन अवेल किया है उसकी भरपाई करवाई जाए, उसकी वसूली हो, तो इससे कोस्ट भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो बहुत ही योग्य अभ्यर्थी हैं, बीटीसी बीएड हैं और इसके बाद टेट हैं, क्वालिफाइड सुपर टेट एग्ज़ाम देते हैं, इन सब के बाद एक मतलब तमाम प्रकार के छन्नों से गुजर कर जो निकलते हैं, तो उनको मौका मिलेगा, योग्यता को मौका मिलेगा। हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे पोस्ट जो है वो खाली हो जाएंगे, फिर से न्यू रिक्रूटमेंट आएंगे। तो जो न्यू कमर्स हैं, बीएड वाले, बीटीसी वाले या जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको जॉब का मौका मिलेगा। लेकिन क्या है, कार्रवाइयाँ बस वही गर्मी कुछ दिन के लिए दिखाई जाती है, फिर इसके बाद ठंडे बस्ते में। अब बीईओ एग्ज़ाम को ही लेकर देखिए, इसमें साल भर गिरोह के सरगना की तलाश जो है वो शुरू ही नहीं हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब थोड़ा सा जो है गर्मी दिखाई जाती है तो एक दो न्यूज़पेपर में आ जाता है कि ये धरपकड़, ये हुई वो हुई, और फिर इसके बाद एसटीएफ पता नहीं किस प्रकार से क्रियाशीलता दिखा रही है। अभी उसकी मतलब अपडेट कुछ नहीं निकल के आ रही। आपने देखा होगा हफ्ते 10 दिन से कोई खबर नहीं आ रही है कि एसटीएफ ने क्या कार्रवाइयाँ की, उसकी प्रोसीडिंग कहाँ तक पहुँची, फाइनल रिपोर्ट कब आएगी। तो इन सब के बारे में अपने यहाँ जो है सिस्टम थोड़ा सा उतना सही नहीं है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात करेंगे। देखिए, नई शिक्षा नीति पर हर कॉलेज में होगी कार्यशाला। देखिए, नई शिक्षा नीति पर प्रदेश के सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में महाविद्यालयों में वेबिनार, वर्कशॉप, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया जाएगा। इस बाबत उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं पर देख लीजिए एनटीए का एग्जिस्टेंस आएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो एनटीए 6 सितंबर से कराएगी प्रवेश परीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने दिल्ली विश्वविद्यालय, डीयू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी नेट, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, आयुष पीजी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की यूजी समेत 7 प्रवेश परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। तो जो संबंधित है अपना ध्यान दे लें। और अब देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से मामला जुड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को दिनेश खटीक जी हैं, विधायक हस्तिनापुर के, इनके द्वारा जो है लिखा गया है लेटर कि आदरणीय महोदय, निवेदन है कि संलग्न 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षित अभ्यर्थियों का अनारक्षित अभ्यर्थियों से अधिक गुणांक होने पर भी अभ्यर्थियों का चयन आरक्षित वर्ग में ही रखा गया है, जो कि असंवैधानिक है। तो मतलब दावों पर जो है ये लेटर लिखा गया है। तो आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त भर्ती में संवैधानिक रूप से ओवरलैपिंग लागू करने की कृपा करें। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ओवरलैपिंग लागू हो। ओवरलैपिंग पर देखिए ये क्या है कि लोकल मतलब स्थानीय
लोगों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा ये ज्ञापन वगैरह प्रेषित किए जाते हैं और जो दावे किए जाते हैं उन्हीं के आधार पर जो है वो लिखा जाता है। तो ये दिनेश खटीक जी हैं, विधायक हस्तिनापुर के, इनके द्वारा ऐसा जो है लेटर मुख्यमंत्री महोदय को 12 अगस्त की डेट में लिखा गया है। अभी ये जो है प्राप्त हो पाया है, फेसबुक पटल से हमने इसको कलेक्ट किया है। वहीं पर अगर देखें तो हाईकोर्ट में 24 अगस्त से फिर होगी खुली अदालत में बहस। अच्छी खबर कही जा सकती है, हाईकोर्ट के 24 अगस्त से वकील खुली अदालत में मुकदमा कर सकेंगे, मुकदमे पर बहस कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण यह प्रक्रिया जो है बीच में रोक दी गई थी और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अति आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाइयां हो पाती थी। चीफ जस्टिस ने शुक्रवार को आदेश जारी करके कहा है कि 24 अगस्त से हाईकोर्ट में वकील शारीरिक रूप से उपस्थित होकर कोर्ट में बहस कर सकेंगे। अभी विगत लगभग 2 सप्ताह से कोर्ट में वकीलों की हाजिर होकर बहस करने की छूट नहीं थी। अब देख सकते हैं, देखिए 24 अगस्त से खुली कोर्ट में बहस होगी। इसका मतलब अब जो मामले हैं जैसे एमआरसी है, ईडब्ल्यूएस है, 20% फीमेल रिजर्वेशन का है, 4% पीएच वाला है, और इस तरह के जो भी जितने भी मामले हैं वो सारे के सारे अब जल्द से जल्द लिस्टेड होंगे और उनकी भी सुनवाइयाँ आपको सितंबर माह में आई थिंक देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जो भी जिस प्रकार से लिस्टिंग अपडेट्स होंगी आप सभी को अब जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 तारीख की जो कॉज लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, कोर्ट नंबर 5 की डेली कॉज लिस्ट देख सकते हैं। जस्टिस उदय उमेश ललित जी और जस्टिस विनीत सरन जी बैठे हुए हैं। शांतनु गौदर जी फिर से ललित साहब के साथ नहीं आए हैं, उनकी अलग बेंच जो है लगी हुई है। अब देखिए इसमें मामला ये है, हमने पहले भी बताया है कि जस्टिस ललित साहब भी आदेश को डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जजों के आदेश पे सिग्नेचर होंगे। उनका फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट होना या साथ रहने से बात नहीं है कि मतलब साथ रहें। तो कुल मिलाकर अभी भी ऑर्डर को लेकर देखिए सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में मेंशन हो जाता है, कभी कभी 12-13 घंटे पहले वो न्यूज़ प्राप्त होती है। तो पीक टाइम तो चल रहा है दोस्तों, लेकिन अब ऑर्डर नहीं आ रहा, इसके लिए एक एक दिन का जो इंतज़ार है वो काफ़ी दूभर होता जा रहा है। लेकिन इस पर ना आपका जोर है, ना गवर्नमेंट का, ना किसी का, तो प्रतीक्षा ही एक जो है अंतिम विकल्प बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। हम भी चाहते हैं 69,000 के जो संघर्षशील शिक्षक हैं वो आगे चल के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, देखिए इसके अपने फ़ायदे हैं। 50,000 रुपये कैश में मिलता है और इसके बाद जो है आपकी 2 ईयर की जो जॉब है वो बढ़ जाती है। 62 से आप 64 साल में सेवानिवृत्त होते हैं और इसके बाद सरकारी बसों, ट्रेन, इस तरह में सब में आपको निःशुल्क भ्रमण की आज़ादी रहती है। ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उत्तर प्रदेश से 3 शिक्षक जो है नामित हुए और कुल 47 शिक्षकों को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया जाएगा। अगली बात पर अगर नज़र डालें तो जेई मेन और नीट की परीक्षाएं जो है नहीं बढ़ेंगी। देखिए सोशल मीडिया पर भारी विरोध के बावजूद संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन और राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की प्रवेश परीक्षा की जो तारीखें वो नहीं बढ़ेंगी। ये परीक्षाएं क्रमशः 1 से 6 सितंबर और 13 सितंबर को होंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इनके आयोजन की तैयारी कर ली है। एनटीए का मानना है कि कोरोना के चलते छात्रों का साल बर्बाद नहीं किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी अपडेट्स थी दोस्तों, जो 69,000 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित थी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।